हेलो एवरीवन। जेंग, मूचेन और मुया पार्क में घूम रहे थे तो जेंग मूचेन को देखकर सोचती है कि ये फ़ोन अटेंड करने के बाद से काफ़ी खुश लग रहा है। फिर वो सामने देखकर बोलती है, इतना अच्छा चांस तो कभी कभी ही मिलता है, हाइकिंग पर जाना कैसा रहेगा। और अपने मन में सोचती है मूचेन बहुत जल्द थक जाएगा और ये सोचकर वो खुश होए जा रही थी। मूचेन बोलता है, मैं तो मुया को कैरी करने के बाद भी तुमसे ज़्यादा तेज़ चल सकता हूँ। जेंग बोलती है, तो चलो कंपटीशन करते हैं, जो हारा उसे कुत्ते की तरह भौंकना होगा। तो मूचेन बोलता है, जेंग शाओ चुप हो जाओ। जेंग बोलती है, क्या हुआ मिस्टर मू, आपको पता नहीं है कि कुत्ते कैसे भौंकते हैं। तो मूचेन बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह से स्ट्रेंजर्स के सामने शर्माना पड़े। और तभी सामने से किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लोग देखते हैं तो सामने एक बच्चा रो रहा था और उसकी मॉम उसे चुप करवा रही थी कि स्वीटी शांत हो जाओ, तुम कुछ भी अनाप शनाप नहीं खा सकते, तुम्हें पेट में दर्द हो जाएगा। और उसके डैड बोल रहे थे, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रोने दो उसे। तो फिर वो बच्चा जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम ही चाहिए एंड ऑल। और ये सब मोया भी देख रही थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आइसक्रीम लेकर आती है और गुस्से में उस बच्चे के डैड को बोलती है, अगर मेरे स्वीटी को आइसक्रीम चाहिए तो उसे आइसक्रीम खिलाओ, वैसे भी मौसम बहुत गर्म हो रहा है, सो आइसक्रीम खाने से उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वो लेडी उस बच्चे को आइसक्रीम दे देती है और उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो मुया बोलती है, मामा। जेंग बोलती है, क्या हुआ मुया। मुया बोलती है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। जेंग बोलती है, मुया तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम ऐसी ठंडी चीज़ें अभी से नहीं खा सकती। तो मुया रोती है और उस बच्चे की तरह जिद करने लग जाती है। और वहाँ पर आने जाने वाले लोग मुया को ही देखते देखते जा रहे थे। ये सब देखकर मूचेन के तो पसीने ही छूट जाते हैं। तो वो जैसे ही जेंग के पास जाता है तो जेंग बोलती है, आप भी उन पेरेंट्स की तरह बनना चाहते हो। मूचेन बोलता है, पर मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। फिर जेंग मूचेन का हाथ पकड़कर उसे बेंच के पास ले आती है और वहाँ पर उसे बोलती है, अगर आप नहीं चाहते कि मुया ऐसी खराब आदत सीख जाए तो मेरी बात सुनो। और इधर मुया रोती हुई एक आँख खोलकर देखती है तो जेंग और मूचेन आराम से बेंच पर बैठे हुए थे और उन दोनों को ऐसे देखकर वो शॉक हो जाती है। और फिर मामा बोलती है और दौड़ती हुई जेंग के पास आकर मामा बोलती है, जेंग बोलती है, मुया तुम्हें पता है ना कि मॉम तुमसे कितना प्यार करती है और तुम तो प्यारी बच्ची हो, तो ऐसे नहीं रोते हैं, ठीक है। और मुया रोना बंद कर देती है और मूचेन उसे देखकर सोचता है, इसे लाइक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर हवा चल रही थी तो जेंग के बाल उड़ रहे थे तो मूचेन उसके हेयर को टच करने जा रहा था। तभी जेंग की नज़र उस पर जाती है, पर फिर भी मूचेन उसके हेयर को टच कर ही देता है। तो जेंग सोचती है, ऐसी एक्शन तो लवर्स ही एक दूसरे के साथ करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, तो फिर ये सब करने का इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर वो बहाना मारती हुई बोलती है, मोया को भूख लगी होगी, हमें घर जाना चाहिए। मूचेन बोलता है, ओके। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं तो वहाँ पर लियू योंगचुन और निंग जियुआन थे और उन्हें देखकर योंगचुन बोलती है, फाइनली तुम दोनों आ ही गए। और वो तो भागकर सीधी जेंग के पास आ जाती है। जी ये देखकर जलने लगता है, मीन्स के उसे जलन होने लगती है। फिर मूचेन जैसे ही जी का नाम बोलता है तब जी बोलता है, चलो हम स्टडी रूम में जाकर बात करते हैं। योंगचुन जेंग को लेकर आगे जाती हुई बोलती है, उन दोनों की परवाह मत करो, हम अपना काम करते हैं। फिर जेंग मुया को खाना खिला रही थी। तभी योंगचुन बोलते हैं, जेंग शाओ तुम निंग जियुआन के बारे में क्या फील करती हो। तो जेंग बोलती है, शायद तुम दोनों के बीच में पहले कुछ तो था, वो सब क्या था। योंगचुन शर्माती हुई जेंग को बोलती है, नहीं नहीं कुछ गलत मत समझो, हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं।
पर तुम जिस तरह से उसके साथ आर्ग्यूमेंट करती हो, मुझे लगा तुम दोनों कपल हो। तो जेंग बोलती है, हैं क्या? योंगचुन बोलती है, कुछ नहीं, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम उसके बारे में क्या फील करती हो? तो जेंग बोलती है, वेल निंगजियुआन, जब मैं उसके घर में पहली बार गई थी तो उसे बहुत अकेला महसूस किया था, पर जब मैंने उसके लिए खाना बनाया और तब वो बहुत खुश हो गया था। आई थिंक ऐसा कोल्ड फेस बनाने के बावजूद भी उसे फैमिली की ज़रूरत है। तो योंगचुन बोलती है, जिंग शाओ, तुम तो सच में एक एंजल हो। अगर निंग जियुआन ये सुनता तो सच में वो रो ही पड़ता। सीन शिफ्ट होता है स्टडी रूम में। जी बोलता है, आज मेरी 6:40 PM की फ़्लाइट है। तो मूचेन बोलता है, कनाडा? जी बोलता है, सब कुछ डन है और मुझे बस देखने ही जाना है, और साथ में मैं अपनी आंटी के पास भी विजिट कर लूँगा। तो मूचेन पूछता है, और जिंग शाओ का क्या? तो जी मुस्कुराता है और बोलता है, डोंट वरी, मैंने उसे नहीं बताया है और मुझे ये भी पता है कि तुम नहीं चाहोगे कि मैं उसे ये सब बता दूँ। मूचेन बोलता है, आज सुबह भी वैन के साथ बात करने के बाद उसकी आंखें रेड हो गई थी। वो टफ वूमन है, मैंने उसे 1 महीने से रोते हुए भी नहीं देखा है। इवन जब भी वो अपने डैड के बारे में बात करती है तब कोल्डली एक्ट करती है, पर मेरे हिसाब से उसके लिए फैमिली हमेशा इम्पोर्टेंट है। जी बोलता है, जब मैं यहाँ आया था तब तुम्हारे मेट्स ने मुझे कहा था कि ये फ्लावर्स तुमने उसे गिफ्ट किए हैं। तो मूचेन बोलता है, हाँ। जी बोलता है, मैंने जिंग शाओ को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी फैमिली वियर्ड है। पहले जब यू शिए ने मेरी और जिंग शाओ की ब्लाइंड डेट अरेंज की थी तब उसकी करंट मिसिस जेंग के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। मुझे लगता है कि वो सब होंग यू ने ही किया था। वो जिंग शाओ को वहाँ से निकालने के लिए मुझे यूज़ करना चाहती है। तो मूचेन बोलता है, मतलब तुम ये चाहते हो कि सभी लोग होंग यू का रियल चेहरा देखें, राइट? जी बोलता है, इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि होंग यू ने ही जिंग को अपने घर से निकालने के लिए मजबूर किया था। मूचेन बोलता है, क्या? जी बोलता है, मैंने वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने आदमी भी भेजे हुए थे, तो मुझे पता चला है कि जिंग हाओ कियान और होंग यू ने ही मेरी आंटी यानी कि जिंग शाओ की मदर को इनडायरेक्टली मारा है। और जिंग इन सब के लिए लड़ाई नहीं करना चाहती थी, वो तो बस अपनी मॉम के लिए ही लड़ रही थी, और अब मैं उसे ये सब वापस पाने के लिए उसकी हेल्प करूँगा। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।